हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर 10 में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3.2 का सभी क्वेश्चन हल करेंगे। अगर चैप्टर 1 और 2 का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का प्रश्नावली 3.2, जिसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टोटल कुल विद्यार्थी कितना है? 10। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर देखेंगे। ठीक है, हल इसमें मान लीजिए माना कि लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, ये x और y। तो प्रश्न से क्या कर रहा है? प्रश्न से क्या करेंगे? कुल विद्यार्थी है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 समीकरण एक इसको मान लेंगे। पुनः क्या कह रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या यानी x इज इक्वल टू मान लीजिए y, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है यानी x प्लस वाई। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक हुआ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 हुआ। यहाँ जोड़ने पर ठीक है, तो y x 2x हो जाएगा और प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों कट जाएगा। ये कितना हुआ? 6 4 10 4 14 यानी x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x के जगह पर 7 रखेंगे, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 यानी y इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा माइनस में, तो 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या x माने थे यानी x इज इक्वल टू 7 और लड़कियों की संख्या y यानी y कितना है? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी माना कि
एक कलम का मूल्य, एक कलम, माना कि कलम का मूल्य 100 रुपये, ठीक है। और पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य y रुपया, ठीक है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। 5 पेंसिल कितना है, यानी 5y हो जाएगा। कलम कितना है, 7 कलम, तो 7x प्लस 5 पेंसिल 5y इज इक्वल टू कितना है, 50 रुपया। तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए। पुनः क्या कह रहा है उसके बाद, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये, यानी 5 कलम प्लस 7y इज इक्वल टू कितना है, 46 रुपये। समीकरण 2 मान लीजिए इसको, ठीक है। ये यहाँ समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 यहाँ 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, 50। समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 2 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 46। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 से और इसका जोड़ने पर, घटाने पर लिख दिए, घटाने ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए ये 7x यहाँ 5x है, यहाँ 5y यहाँ 7y है, तो ये दोनों नहीं कटेगा, साइन चेंज करने पर भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 5 से समीकरण 2 को गुना करेंगे और 7 से समीकरण 1 को गुना करेंगे। तो समीकरण 1 को 7 से और 5 से समीकरण 2 को, ठीक है। तो गुना कीजिए, 7 सते 49 x प्लस 7 सते 49 x प्लस 7 पचे 35 y इज इक्वल टू 50 गुना 7 दे दीजिए, समीकरण 1 बना लीजिए। फिर इसी तरह 5 से इसमें गुना कीजिए, 25 x प्लस 5 सते 35 y इज इक्वल टू इसमें 46 गुने 5 दे दीजिए, समीकरण 2। तो अब देखिए यहाँ जोड़ने पर, घटाने पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। घटाने पर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। इसका साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। तो ये 35y और माइनस 35y प्लस 35y माइनस 35y ये दोनों कट जाएगा। ये कितना हुआ, इसको घटा लीजिए, ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, x। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 50 गुना 7 माइनस 46 गुना 5, इसको कैलकुलेशन करके 24x, इसका कैलकुलेशन करके घटा लीजिए। तो 35 350 और माइनस 5 6 30 और 5 का 20 3 23, ठीक है। तो 24x इज इक्वल टू ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 120 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 120/24, ठीक है। तो कटा लीजिए, 12 दहाँ 120, 12 दूना 24, 2 पचे 10, ठीक है। तो यहाँ x का मान 5 आया। फिर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है,
तो समीकरण एक कितना है आपका, समीकरण एक हो गया 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। समीकरण एक हो गया, x के जगह पे 5 रखिए तो 7, यहाँ 7 गुना 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ये 35 हो जाएगा, 35 उधर जाएगा, 5y बराबर ये 50 माइनस 35। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों मेथड को पढ़ेंगे। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो प्रतिच्छेद करती है। रेखा युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो ये रेखा समपाती है। ठीक है, उसके बाद 3 में देखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, बराबर नहीं है c1/c2, तो ये रेखा है समानांतर 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 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 का 1 नंबर इसमें समझ में आएगा। 2 का 1 नंबर 5x माइनस 4y इज 4y प्लस 8 बराबर 0 दिया है। 7x माइनस 6y प्लस 6y और माइनस 9 दिया है। ठीक है, तो a1 इसमें क्या हो जाएगा, a1 आपका हो जाएगा a1 5 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा और c1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर a2 7, b2 6, यहाँ 6 हो जाएगा, c2 -9। ठीक है, तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, देखिए 5/7 a1/a2 यानी a1/a2 और -4/6 बराबर c1/c2 यानी 8/9 -9। तो देखिए इसमें कोई किसी के बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, इसमें तीनों किसी के बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या हो जाएगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसी तरह इसमें 2 नंबर देख सकते हैं। 2 नंबर में क्या है, इसी तरह 2 नंबर में क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड में 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें भी a1 a2 समझ गए, इसमें इसी के जैसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख लेना है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 12/24। ठीक है, तो देखिए इसमें 9 से कटेगा 18 यानी 2 हो जाएगा, ये 3 से 2, तो ये 12 से कटेगा 24 यानी 2, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, यानी तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर होगा तो कंडीशन क्या कर रहा है, ये समपाती है, समपाती है। ठीक है, इसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर में दिया आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा ही लिख लेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के जैसे लिख लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, यानी 6/2 इज इक्वल टू -3 यहाँ 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इज इक्वल टू यानी 10/9। ठीक है,
तो ये 2 से कटेगा 2 3 मरतबा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू 10/9। ठीक है, तो इसमें ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन क्या कहता है, यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये रेखाएं समानांतर है, तो यहाँ समानांतर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो इसके लिए भी 3 कंडीशन होता है, संगत है या असंगत है, इसके लिए भी 3 कंडीशन होता है। तो फर्स्ट, असंगत होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये असंगत होगा, असंगत है। उसके बाद संगत होने के लिए 2 कंडीशन होता है, एक होता है अविरोधी और एक होता है आश्रित। एक में होता है जैसे संगत रैखिक एक में होता है समीकरण युग्म जिसका एक अद्वितीय हल हो, और एक होता है जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय हल होने के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये भी संगत है। एक होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी संगत है, ये भी संगत हल होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 3 का 1 नंबर। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो यहाँ क्या करेंगे, हल करने के लिए 3x + 2y और इसको इधर ला लेंगे, बराबर के पहले लाएंगे, यानी -5 = 0। ये भी वैसा ही करेंगे, इसको भी वैसा ही करेंगे। 2x - 3y -7 = 0। तो A1 इसमें भी A1 = A1 3 B1 2 C1 -5 A2 2 B2 -3 C2 -7। तो इसको अनुपात में लिखेंगे 3/2 2/-3 -5/-7, ये माइनस कटेगा, ये हो जाएगा। तो देखिए इसमें तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये भी असंगत होगा, असंगत होगा, क्योंकि संगत होने के लिए 2 ही कंडीशन है, एक ये है और एक ये है। इसी तरह 2 नंबर भी देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन 2x - 3y और बराबर 8। फिर एक समीकरण दिया है 4x - 6y = 9। तो यहाँ A1 इसको अनुपात में लिखेंगे 2/2 कितना 4 बराबर -3/-6 बराबर, ये C इधर जाएगा यानी माइनस में है, इधर माइनस में आएगा, ये भी माइनस में गया, यानी माइनस कटेगा, तो 8/9 नहीं लिख दीजिए। देखिए 2 से 2 दूना 4, 3 से 3 दूना 6, माइनस प्लस, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/। ओके ठीक है,
तो ये कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है? ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट जो कंडीशन है उसका फॉलो कर रहा है। तो ये कौन सा असंगत है। इसी तरह इसमें 3 क्वेश्चन और बच जा रहा है। 3 क्वेश्चन कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। संगत होने के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। ठीक है, असंगत होने के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। तो A1/A2 B1/B2 के अनुपात में लिख लेंगे। A1 डायरेक्ट लिखते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10, यानी ये कट जाएगा 2, तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी तीनों इक्वल आ रहा है। ये तो तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों अनुपात बराबर आ रहा है। तो तीनों अनुपात बराबर आ रहा है, तो इसका कौन सा रूल फॉलो करता है? A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ये संगत है, तो यहाँ लिख देंगे संगत है। ठीक, अब इसको ग्राफीय विधि से दिखाना है। तो आइए हम ग्राफ खींच लिए समीकरण। यहाँ देखिए, सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, समीकरण 1 है। एक बॉक्स बना लीजिए। x और y, यहाँ x पर 0 रखिएगा तो x पर 0 रखिएगा तो y 5, अगर y पर 0 रखिएगा तो x 5। ठीक है, फिर समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका भी एक बॉक्स बना लीजिए। x के जगह 0 रखिएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y के जगह 0 रखिएगा तो x 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ग्राफीय विधि से दिखाना है। तो 0 x 0 y 5, x 0 और y 5 है, तो x 0 रहेगा, y 5 रहेगा, यानी प्लस यहाँ y 5। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हुआ, और y 0 रहेगा तो x 5, y यहाँ इस पे 0 तो x 5, 1 2 3 4 5 यहाँ ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब समीकरण 2 में आइए। x 0 तो y 5, सेम इसी पे जाएगा, y 0 तो x 5, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। अगर x के जगह 1 रखिएगा तो y कितना होगा? x के जगह 1 रखिएगा तो y कितना होगा? x 1 यहाँ आएगा, इधर जाएगा माइनस, यानी y 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर x के जगह 2 रखिएगा तो y कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, वैसे ही इसमें भी कर लीजिए। अगर y 1 रखिएगा तो यहाँ से ये 2 कॉमन लेकर इसको 5 मरतबा कटा लीजिए, तो 1 ये 5 हो जाएगा, ये एक इधर आएगा, ये एक इधर आएगा, तो 5 में से ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 रखिएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ग्राफ पे भी आप खींच सकते हैं, आप ग्राफ पर भी खींच सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो y कितना है? 4। x इज इक्वल टू 1 तो y कितना है? 4। x 1 तो y 4, यहाँ
ओके। फिर क्या है 1 और 4, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 2, तो एक x इज इक्वल टू फिर x2, तो y कितना 3, तो x2 यहाँ 2 को इधर ले जाइए तो y 3, इस पॉइंट पे 2 3। वैसा ही x इज इक्वल टू 4, तो y 1, x इज इक्वल टू 4, x 4 है तो y 1 है, यहाँ आएगा। फिर यहाँ आएगा, फिर x3 तो y2, x3 तो y2 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये समीकरण दोनों इक्वेशन इसी लाइन पे जा रहा है, यानी संगत है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। समीकरण ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही 2 3 4 क्वेश्चन बनाइए आप। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हल 5 नंबर है। माना कि आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर, चौड़ाई इक्वल टू y मीटर, ठीक है। तो प्रश्न से लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद क्या कर रहा है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी परिमाप बराबर 2 इज इक्वल टू 36 मीटर है। ये दिया है परिमाप बराबर 36 मीटर। उसके बाद तो क्या करना है, बाग की बीमाएँ, यानी बाग की बीमाएँ ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया, परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप दिया है, तो परिमाप बटा कितना लिखेंगे 2, अर्ध परिमाप दिया है तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो लंबाई x और प्लस y, चौड़ाई y और परिमाप, तो परिमाप कितना हो गया 36, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस वाई ये दोनों कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x, ये होगा 36, 4 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 2 इधर आएगा तो इसको काटेगा, यानी 20 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो x के जगह कितना रखना है, 20 रखना है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई 20 उधर जाएगा, 4 माइनस 20, यानी कितना होगा
माइनस वाई इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कटेगा, वाई का मान 16। तो लंबाई कितना हुआ, आयताकार भाग की लंबाई यानी x माने थे तो x कितना आया 20। चौड़ाई y माने थे तो ये कितना आया, ये 20 मीटर, ये 16 मीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त निरूपण जैसे कि प्रतिच्छेद, एक में क्या दिया है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दो में समानांतर रेखाएं हो, तीन में समपाती रेखाएं हो। तो सिंपल है, 6 का एक हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एक समीकरण दे दिया है। सबसे पहले एक समीकरण दे दिया 2x + 3y - 8 = 0। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसका क्या शर्त है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है यानी इसका शर्त क्या है, a1/a2 ≠ b1/b2। ठीक है, तो देखिए a1 मतलब ये एक समीकरण दे दिया, एक ऐसी समीकरण लिखना है जो a1/a2 ≠ b1/b2 का रूल फॉलो कर रहा है। तो एक समीकरण दे दिया है, तो यहाँ हम 3x + 2y - 10 लिख देंगे। ये a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, ना ही c1/c2। तो ये हो गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, एक का हो गया। दो में वैसे ही क्या करना है, दो में समानांतर रेखाएं हो, लिख लीजिए समानांतर रेखाएं हो। तो समानांतर रेखाएं हो, इसका मतलब इसका समानांतर रेखाएं हो, इसका शर्त क्या है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ठीक है, तो एक समीकरण दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। तो क्या करना है, एक और समीकरण लिखना है। तो 4x लिख दीजिए, 4x + 6y प्लस आपका हो जाएगा 6y + 7 = 0। 4x + 6y - 7 = 0 हो गया। 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं हो, इसका शर्त क्या होता है, समपाती रेखाएं हो इसका शर्त क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो एक समीकरण दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। एक और समीकरण लिखना है जो कि इस रूल का फॉलो करता हो। तो यहाँ 4x + 6y - 16 लिख देंगे। ठीक है, 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, 1/2 1/2 1/2, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ का सभी चैप्टर पढ़ने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।